स्कॉर्पियोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, इस बारी मैं मंथ वाइज रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम मई मंथ को देखेंगे। तो यहाँ पे मई मंथ के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विप के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस टाइम पे आप किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो भी आपका प्रोफेशनल फ्रंट है आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, जहाँ पर आप किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आप फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, ये कार्ड ये नहीं कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर प्रेशर है, टेंशन है। ये कार्ड कहता है आप खुद से ही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा कि बाकी कोई चीज़ आपके माइंड में ही नहीं आ रही है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप पे बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप पर्सनल फ्रंट में कोई आपका गोल है जिसको अचीव करना चाहते हैं, उस पर बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल फ्रंट में आप ओवर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अगेन वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। एंड विप का कार्ड कहता है कि कहीं एक रिपीटेटिव सा पैटर्न भी रह सकता है। अब देखिए, फिर से ये रिपीटेटिव पैटर्न सबके लिए डिफर करेगा। अगर हम लिटरली देखें तो हो सकता है कि बार बार आप एक ही जगह पे गोल 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 घूमते जा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करते जा रहे हैं। कितनी बारी हम एक चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर हमें लगता है कि हम उसी लूप में आ गए हैं। और अगर ऐसा आपको इस टाइम पे महसूस हो तो ज़रूर कॉन्शियस एफर्ट करके इस लूप में से खुद को बाहर निकालें। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक ही जगह पे ना गोल गोल चीज़ें घूमती जा रही हैं, आगे नहीं जा रही हैं। और यकीन मानिए, कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम इस पैटर्न को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, हम इस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ की एक अवेयरनेस रखते हुए अपने आप को इस पैटर्न में से या फिर इस एनर्जी में से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये कार्ड कहीं फाइट्स की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपके किसी खास लव्ड वन के साथ, या फिर जो भी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं या पर्सनल फ्रंट में हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उनके साथ किसी लेवल पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बहुत ही लिटरली देखें, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपके लव्ड वंस हैं वो आपसे नाराज़ भी होंगे, आपसे फाइट भी करेंगे। तो सिंपली इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगेन जो वर्क फ्रंट में लोग हैं या पर्सनल फ्रंट में लोग हैं, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, कहीं छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज रहता हुआ दिख रहा है। ऑल इन ऑल, फिर से मैं कहूँगी कि एफर्ट आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ की ट्रेनिंग भी आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली और हमें जॉब करनी है, उससे पहले एक हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो वो भी रह सकता है जिसमें आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, यानी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा भी रह सकता है। लेकिन कहीं आपका फोकस गेन और फायदे पे नहीं है, आपका फोकस है कि आप अपना काम कितने अच्छे से करें। और देखिए, जब हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो फ़ायदा तो हो ही जाता है। तो ऑल इन ऑल ये मंथ आपका न्यूट्रल जाता हुआ दिख रहा है, नथिंग बैड एक्सेप्ट कि छोटे मोटे फाइट्स हो रहे हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, और थोड़ा आप ओवरवर्क कर रहे हैं। और देखिए, मई के बाद आता है जून। यस, तो जून में कहीं ये चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जून के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं और किसी भी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए शादी की प्लानिंग हो सकती है, कुछ के लिए जॉब चेंज की प्लानिंग हो सकती है, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ हाउस। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक फ्यूचर या फिर लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाते हुए दिख रहे हैं।
ब्रॉडर लेवल के लिए ये एक पीरियड या फिर जून का महीना हो सकता है जहाँ पर जो भी अभी तक आपने कमाया, अब देखिए ये कमाई सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आपने बहुत एक प्यार कमाया, या फिर कुछ के लिए हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में आपने इज्जत कमाई, कुछ के लिए हो सकता है आपने पैसा कमाया। तो जो भी चीज़ कमाई उसको फर्दर आप कैसे इन्वेस्ट करें, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब क्या आगे डायरेक्शन लें, क्या डिसीजन लें, क्या चॉइसेस लें, इसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए, फिर से मैं रिपीट करूंगी, क्या डिसीजन, क्या चॉइस आपका होना चाहिए। जो भी आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उसकी एक प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं, उससे रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है, उसी से रिलेटेड गोल्स भी आप बनाते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव या फिर बहुत एक्टिवली आप, फिर से मैं कहूँगी, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। नीचे शील्ड का कार्ड कहता है थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, गार्डेड एंड कॉशियस, विड्रॉन, रिजर्व्ड। तो कहीं फिर से देखिए ये कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि आप उतने एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस भी हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं। जो भी डिसीजन लेना है आपको लग रहा है कि बड़ा सोच समझ के भाई अच्छे से लेना है, क्योंकि इस डिसीजन पे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी डिपेंड करें। तो फिर से मैं कहूँगी कॉशियस हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं, चौकन्ने हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, और बहुत एक्टिवली नहीं चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। रिजर्व्ड आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, या अपने किसी लव्ड वन को, या अपनी जॉब को, या अपने वर्क को, या अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है भाई इस टाइम पे चांस नहीं लेंगे, इस टाइम पे रिस्क नहीं लेंगे, इस टाइम पे रिस्क लिया ना तो फिर चीज़ें खराब हो सकती हैं, अभी थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, अभी थोड़ा चुप हो जाओ, अभी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, अब स्किप हो रही है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस तो मैंने आपको बताया ही कि आप लेना चाह रहे हैं। ये डिसीजन, ये चॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। और अब देखते हैं कि जुलाई मंथ की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए जुलाई के लिए आप लोगों के लिए बियर एंड जजमेंट के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स भी ना कहीं सिमिलर सी एनर्जीज, या फिर एक आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी एनर्जीज की बात करते हैं। तो बियर भी देखिए प्रोटेक्ट करने की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, और कहीं जजमेंट का कार्ड डिसीजन चॉइस लेने की बात करता है। तो हमने देखा जून मंथ में आप कोई डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी सोच रहती हुई दिख रही है, और कहीं जुलाई मंथ में फाइनली वो डिसीजन, वो चॉइस आप लेते हुए दिख रहे हैं, और थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं। बियर कहीं पेरेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पेरेंट की तरफ से या किसी भी स्ट्रॉन्ग फिगर की तरफ से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं, और कहीं एक एंडिंग बिगनिंग भी किसी लेवल पे इस टाइम पीरियड पे हो सकती है, दैट इज़ जुलाई 2025 में। और थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल होके चीज़ों को डील करते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज होती हैं। कभी कभी हम खुद को लेकर बड़े क्रिटिकल, जजमेंटल हो जाते हैं, स्पेशली जब हमें लगता है कि हम बेहतर कर सकते थे, तो हम थोड़ा सा रिग्रेट भी करते हैं, थोड़े परेशान भी होते हैं कि भाई हम ना और अच्छा कर सकते थे, ये हमने ठीक नहीं किया। तो हम अपने काम को लेकर बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, या फिर जो हमारे अंडर काम करते हैं हम उनको लेकर बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। और इस टाइम पीरियड पे देखिए किसी चीज़ की अनाउंसमेंट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा, स्पेशली अगर मैरिज, शादी से रिलेटेड कोई प्लान है, तो इस टाइम पीरियड पे आप अनाउंस कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को, क्लोज वंस को, कि भाई आगे आप शादी करने वाले हैं। हालांकि देखिए नेक्स्ट कार्ड शादी का नहीं है, तो शादी का मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, बट ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। हो सकता है आपके किसी लव्ड वन की है, या कोई भी और इवेंट है, एक्टिविटी है जिसको आप अनाउंस करें, या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको लेकर बड़े वोकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है एक इनर कॉलिंग है, जैसे अभी तक कुछ चीज़ों का एहसास था, रियलाइजेशन थी, लेकिन आप उन पे इतनी अटेंशन नहीं दे रहे थे, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, आप उनको इग्नोर कर रहे थे, और जुलाई 2025 में आपको एकदम से एहसास हो सकता है नहीं नहीं नहीं, आई कांट
कीप क्वाइट नाउ, मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं अब अपनी डिज़ायर्स या फिर अपनी किसी चीज़ को लेकर और ज़्यादा दबा नहीं सकती हूँ, अब मुझे बोलना है, या एक एहसास होगा नहीं दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट, यही चाहिए मुझे। तो किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन इस टाइम पीरियड पे हो सकती है। और ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए ये कार्ड अगेन मैं कहूँगी एंडिंग बिगनिंग की बात करता है और फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। किसी चीज़ को नए तरीके से आप करना चाह रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस लेने की बात करता है, एक इनर कॉलिंग की भी बात करता है। किसी चीज़ को लेकर इनर कॉलिंग हो रही है, किसी चीज़ को लेकर सो रहे थे, अगेन इग्नोर कर रहे थे, टेंशन नहीं दे रहे थे, तो एकदम से जागरूक होते हुए दिख रहे हैं, अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। एंड यस इस तरीके की एनर्जीज जुलाई मंथ में रहेंगी। और अब देखते हैं कि अगस्त 2025 कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्रॉस का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के मिलने की बात करता है। तो या तो आपको ये पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, या फिर इस टाइम पे कैसे आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिले आप उस पर फोकस कर रहे हैं। या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। और जो भी हो, ये वाली एनर्जीज कहीं मन ही मन आपको थोड़ा सा प्रेशर दे रही हैं, थोड़ा सा बर्डन दे रही हैं। अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में कि हमेशा ही सब अच्छा अच्छा हो, बहुत लवी डवी सी चीज़ें रहें। कभी कभी अच्छी चीज़ें भी प्रेशर हमारी लाइफ में लेकर आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे किसी लव वन की या हमारी शादी होती है तो हम बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो खुशी के साथ भी कभी कभी प्रेशर और बर्डन आता है, और कभी कभी प्रेशर बर्डन होता ही है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, बट येस एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है। जो भी हो, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है, या फिर क्लैरिटी रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं। अब देखिए ये गवर्नमेंट फिगर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से उनके साथ अगेन ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, या फिर कोई इस तरीके का इंसान है जिसकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। फिर से जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉयर, सर्जन या फिर इस तरीके के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे किसी भी लेवल पे आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन हो रही है, बातचीत हो रही है। और क्रॉस का कार्ड अगेन मैं कहूँगी प्रेशर, बर्डन की बात करता है। तो कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है और आप उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी से कोई डिस्कस कर रहे हैं, या कोई सिंपली आपके लव्ड वन है, क्लोज वन है, जो बड़े लॉजिकल हैं, माइंड से चलते हैं, बड़े अथॉरिटेटिव हैं, उनके साथ अगेन आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन हो रही है। या फिर आप ही ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, सीधा जो दिमाग कहता है ना उससे चलना है, दिल की बिल्कुल भी नहीं सुननी है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी स्पेशली अगर आप जॉब में हैं, वर्किंग हैं, तो इस टाइम पे मिल सकती है, या फिर अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन हो रही है। अब देखिए अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है या फिर किसी भी तरीके की पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो इस सिनेरियो में क्रॉस ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यस इस तरीके की एनर्जीज आपके अगस्त 2025 में रह रही हैं। अगेन क्योंकि डीपर लेवल के लिए क्रॉस का कार्ड है, तो कोई चीज़ फिर से मैं कहूँगी आपको किसी लेवल पे परेशान कर सकती है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको डील कर पा रहे हैं, और बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर क्रॉस के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव, उदासी वाला परेशानी वाला कार्ड होता तो मैं बोलती कि आप बड़े परेशान हो रहे हैं, बट ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, बियॉन्ड द पॉइंट आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है। आप इस चीज़ के ऊपर हावी होकर बहुत अच्छे से इस चीज़ को डील करते हुए, मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की टैरो रीडिंग। और अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।